दोस्तों यमन ने यूएई और सऊदी अरब को बड़ी धमकी दी है। जी हाँ, यमन ने क्या चेतावनी दी है और उसके बयान के बाद यूएई और सऊदी अरब को क्यों दहशत है, क्यों वो दहशत में है, आज के इस वीडियो में आगे बताऊंगी। लेबनानियों की घर वापसी से बौखलाए इस्राएली सैनिक उन्हें डराने धमकाने के लिए शर्मनाक हरकत पर उतर आए हैं और इसका वीडियो भी अब सामने आ गया है। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की शर्मनाक हरकत वो कर रहे हैं। हमास और इस्राएल के बीच आज तीसरे दौर में कितने बंधकों की रिहाई होगी? जी हाँ, आज बंधकों की रिहाई होने वाली है और कितने बंधकों की रिहाई होगी, कौन कौन है वो बंधक, इससे जुड़ी अहम जानकारी आपको इस वीडियो में आगे देंगे। गजा लौटे विस्थापित फिलिस्तीनियों को दुनिया भर में क्यों सलाम किया जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा भी तमाम खबरें लेकर सुबह सुबह हाजिर हूं, इसलिए दोस्तों आपसे उम्मीद है कि आप एक लाइक जरूर करेंगे। अपने भाइयों, अपनी बहनों और अपने बड़ों से ये गुजारिश है कि कमेंट में अपनी राय वीडियो पर जरूर लिखा करिए और जहां से आप हमारा ये वीडियो देखते हैं वहां का नाम भी जरूर लिखा करिए। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि आप वीडियो में नाम लिखने के लिए क्यों कहती हैं, जहां से देख रहे हैं वो लिखने के लिए क्यों कहती हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि आप कहाँ से, किस किस जगह से हमें देख रहे हैं और हमें पसंद कर रहे हैं, इसलिए जरूर से लिखा करिए, कमेंट जरूर किया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात यमन से जुड़ी हुई, जहां से बड़ी खबर सामने आई है। हुती ने यूएई और सऊदी अरब को बड़ी धमकी दी है। हुती ने कहा है कि दोनों देशों में से किसी ने हुती पर हमला करने की हिमाकत अगर की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मिलिशिया संगठन ने कहा कि यमन पर हमला होने की सूरत में तेल और गैस संसाधनों पर हमला करने में वो देर नहीं करेगा और भारी तबाही के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे, यानी कि यूएई और सऊदी अरब खुद जिम्मेदार होंगे। बता दें कि लाल सागर में इस्राएल और उसके समर्थक देशों के जहाज अक्सर हुतियों के टारगेट पर, निशाने पर रहते हैं। अमेरिका, इस्राएल और ब्रिटेन ने कई बार इसको लेकर यमन पर हमला भी किया है। यूएई और सऊदी अरब में अमेरिका के मिलिट्री बेस मौजूद है। दोस्तों, तनाव बढ़ने पर दोनों देश कहीं अमेरिका का साथ न दे दे, इसलिए हुती ने दोनों देशों को कड़ी चेतावनी दी है। अब बात दक्षिणी लेबनान की, जहां से इस्राएली सैनिकों की शर्मनाक करतूत कैमरे में कैद हो गई है। इस्राएली सैनिकों ने अपने सामने हिजबुल्लाह का झंडा लहराने पर लोगों पर गोलीबारी की है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, झंडा लहराने पर गोलीबारी मासूमों पर की है। हमले में 2 इस्राएली नागरिक जख्मी हो गए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह से मिली हार और सीजफायर के लिए मजबूर होने के बाद इस्राएली सैनिक अपनी इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं और इस बौखलाहट में वो छोटी छोटी बातों पर निर्दोष लोगों पर गोलीबारी कर रहे हैं, उनका खून बहा रहे हैं। ये सब करने में वो जरा भी हिचकिचा नहीं रहे हैं। ये हमला इसी का एक जीता जागता सबूत है कि हिजबुल्लाह का झंडा लहराने पर इस्राएली सैनिकों ने निर्दोषों पर गोलीबारी करके अपनी हार का जो दुख था वो निकालने की एक तरह से कोशिश की है। दक्षिणी लेबनान से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। लेबनानी लोगों को डराने धमकाने के लिए इस्राएली सेना टैंक का सहारा ले रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, टैंक का। इसके कई वीडियो भी सामने आ चुके हैं। ताजा वीडियो मरवाहिन के दक्षिणी शहर से आया है, जहां लेबनानी नागरिकों की गाड़ियों और मोटरसाइकिल का इस्राएली सैनिक टैंक से पीछा कर रहे हैं। बता दो आपको कि हमास और इस्राएल के बीच आज बंधकों के अगले दौर की अदला बदली होगी, यानी कि तीसरे चरण की अदला बदली आज होगी। आज के ही दिन अरबेल यहूदी इस्राएली सैनिक अगम बर्गर और एक अन्य बंधक को रिहा किया जाएगा, यानी कि टोटल 3 लोगों को रिहा किया जाएगा। यानी तीसरे दौर में कुल 3 इस्राएली बंधकों को रिहा किया जाएगा। वहीं बंधकों की रिहाई का चौथा दौर शनिवार को पूरा किया जाएगा। शनिवार को हमास की तरफ से 3 और इस्राएली बंधकों को रिहा किया जाएगा। हमास ने भी इस्राएल को अपनी लिस्ट सौंपी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनके बदले इस्राएल की तरफ से 400 फिलिस्तीनियों की रिहाई होगी। जी हाँ, 400 फिलिस्तीनियों की। नेतन्याहू ने कहा है कि बंधकों की रिहाई पर अगर शर्तों का उल्लंघन हुआ तो इस पर इस्राएल इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और वो तमाम बंधकों को जिंदा या उनके शव को इस्राएल लाकर रहेगा। दोस्तों, वेस्ट बैंक के जनीन में इस्राएली सैनिकों और रेजिस्टेंस फोर्स के बीच पिछले कई दिनों से जोरदार संघर्ष चल रहा है। इस जंग में इस्राएली सैनिकों को भी नुकसान पहुंच रहा है। संघर्ष में जख्मी हुए इस्राएली सैनिकों को जलामे इलाके में इलाज के लिए ले जाया गया है।
अपने गुनाहों पर पर्दा डालने और उनका महिमा मंडल करने में इसराइल को महारत हासिल है। वेस्ट बैंक के जनीन शहर में इसराइल ने अपनी कार्रवाई को जायज ठहराया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, निर्दोषों पर हमला करने को जायज ठहराया है इसराइल ने। जनीन शरणार्थी शिविर के दौरे पर इसराइली रक्षा मंत्री इसराइल कैट्ज ने कहा कि ये शिविर आतंकियों के ठिकाने थे। सोचिए आप, कितनी गिरी हुई सोच है इनकी। कैट्स ने कहा कि फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों में बने आतंकवादी ढांचे को तबाह करने के लिए इसराइल ऑपरेशन आयरन वॉल चला रहा है। इसराइली रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जनीन शिविर अब आतंकियों का पनाहगार नहीं बन पाएगा। ऑपरेशन पूरा होने के बाद भी इसराइली सेना शिविर में बनी रहेगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकवादी फिर से न लौटे। बता दें कि गजा के बाद इसराइल ने जनीन शरणार्थी शिविर को टारगेट कर रखा है और यहाँ लगातार अपने सैन्य अभियान चला रहा है। इसराइली कार्रवाई की वजह से जनीन शरणार्थी शिविर में रहने वाले सैकड़ों लोगों को फिर से विस्थापित होना पड़ा है। वो सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। स्टेट ऑफ फिलिस्तीन ने यूएन में गजा के फिलिस्तीनी नागरिकों और इसराइल को लेकर बड़ा बयान भी दिया है। दोस्तों, स्टेट ऑफ फिलिस्तीन के प्रतिनिधि ने यह कहा है कि इसराइल ने गजा में सब कुछ तबाह कर दिया है, लेकिन तमाम साजिशों के बाद भी वो यहाँ के लोगों की वतन परस्ती को उनके दिल से नहीं मिटा सका। फिलिस्तीनी लोग अपने वतन से बेइंतहा प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और गजा से उनकी आत्मा जुड़ी हुई है, उनकी रूह जुड़ी हुई है, जिसको जुदा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसराइली जंग की वजह से गजा को गहरा जख्म मिला है और इसे भरने में समय लगेगा। बता दें कि फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से मान्यता नहीं मिली है, इसलिए इसे यूएन और दुनिया में ऑफिशियली स्टेट ऑफ फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता है। अपने बयान को लेकर विवादों में रहने वाले इसराइल के कट्टरवादी नेता इतामार बेन गुवीर ने एक बार फिर से फिलिस्तीन को लेकर विवादित बयान दिया है। इतामार बेन गुवीर ने ट्रंप के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जब ये प्रस्ताव दिया था तब मुझे पागल कहा जाता था, लेकिन उन्हें खुशी हुई कि खुद ट्रंप इस दिशा में गंभीरता से काम कर रहे हैं। उन्होंने अरब देशों से अपील की कि वो गजा के लोगों को अपनी जगह पनाह देने में दरियादिली दिखाएं। ट्रंप ने गजा में फिलिस्तीनियों को बेदखल करने के लिए उन्हें मिस्र और जॉर्डन भेजने की योजना बनाई है। हालांकि दोनों देशों ने ट्रंप की योजना को मानवता के खिलाफ बताते हुए उनके प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया। बता दें कि इतामार बेन गुवीर की गिनती इसराइल के कट्टर नेताओं में होती है और फिलिस्तीन और लेबनान के मामलों में वो नेतन्याहू से भी ज्यादा कट्टर है। इस्राएली सरकार में वो इसराइल के आंतरिक सुरक्षा मंत्री थे, लेकिन नेतन्याहू से मतभेद बढ़ने से उन्हें 2003 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। इसराइल के जाने माने पत्रकार जैकी हुरी ने ट्रंप की गजा नीति की आलोचना की है। जी हाँ, इसराइल के कुछ पत्रकार हैं जो ट्रंप की योजनाओं के जो लोगों को बाहर निकालने की, गजा के लोगों को बाहर निकालने की, उसकी आलोचना भी कर रहे हैं। उन्होंने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि गजा के लोगों की ट्रंप को इतनी ही चिंता है तो वो उन्हें अमेरिका क्यों नहीं शिफ्ट करते। जाहिर है ये कल्पना से परे सोच है, लेकिन ये ट्रंप की साजिश को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल की तमाम साजिशों के बावजूद लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी गजा लौट रहे हैं, जो दर्शाता है कि वो अपने वतन में सम्मान के साथ जीना चाहते हैं और अपने वतन से दूर उन्हें बेहतर जिंदगी जीने का कोई लालच नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनी यहूदियों का ज़ियोनिज्म और इसराइल के खिलाफ विरोध भी जारी है। ताजा मामले में फिलिस्तीनी यहूदियों ने आजाद फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए हैं और इसराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी यहूदी मौजूद थे। बता दें कि ज़ियोनिज्म उन लोगों को कहा जाता है जो यहूदियों के लिए अलग राज्य इसराइल का समर्थन करता है। वहीं फिलिस्तीनी यहूदी वो यहूदी हैं जो इसराइल बनने से पहले यानी कि 1948 से पहले फिलिस्तीन में रहते थे। वो अरबी भाषी यहूदी समुदायों का हिस्सा थे और मुस्लिम और ईसाई फिलिस्तीनियों के साथ साथ रहते थे। फिलिस्तीनी यहूदियों का एक हिस्सा फिलिस्तीन पर इसराइल के जबरन कब्जे का पुरजोर तरीके से विरोध करता है और इसे यहूदी धर्म के खिलाफ मानता है। फिलिस्तीनी यहूदियों का एक हिस्सा फिलिस्तीन पर इसराइल के जबरन कब्जे का पुरजोर विरोध करता है और इसे यहूदी धर्म के खिलाफ मानता है। खबर यह भी है कि इसराइल का आरोप है कि मिस्र से फिलिस्तीन को हथियार की सप्लाई होती है और इसी कोशिश के तहत उसने मिस्र के उड़ान भरे
जो उड़ान भर रहा था मिस्र का एक ड्रोन, उसको कब्जे में ले लिया है। अब खबर रूस और यूक्रेन से जुड़ी। रूस के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित सबसे बड़े परमाणु बिजली संयंत्र पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन ने रूस के तेल और अन्य ऊर्जा ठिकानों पर भी हमला करने का दावा किया है। इस हमले का रूस के कई इलाकों पर असर दिख भी रहा है। विस्फोट के बाद वहां जबरदस्त आग लग गई, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह की तस्वीर है, आग आपको लगी हुई नजर आ रही होगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर आपसे शाम को मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तो ये ख्याल रखना बहुत जरूरी है। लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाइएगा। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।